तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी बॉटनी सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन पेपर। और ये आपका क्वेश्चन पेपर जो है पहले सब्जेक्ट मैच कर लीजिए। अगर आपको पढ़ना है क्या एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म पढ़ना है, एंजियोस्पर्म में मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, सिस्टमेटिक्स पढ़ना है, ठीक है, तो आपको ये काम देगा। टेक्सोनॉमी पढ़ना है, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना है, तो ये आपके काम की चीज़ है। अगर ये टॉपिक है तो काम देगा, डेफिनेटली काम देगा और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपका कुछ इस टाइप से है। लॉन्ग आंसर टाइप सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें और सभी प्रश्नों के अंक समान है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन है आवृत्ति बीजी पौधों के वर्गीकरण की एंगलर एवं प्रेंटल पद्धति का वर्णन कीजिए। इस पद्धति की तुलना वेंथम तथा हुकर वर्गीकरण से कीजिए। आप चाहे तो हिंदी में कंफर्टेबल है तो इसका आंसर हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इसका आंसर इंग्लिश में कीजिए, जिसमें कंफर्टेबल है उसमें कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म एंड कंपेयर इट विथ बेंथम्स एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन जब बोला जाए तो आपको जो है उसको एक इस तरह से कॉलम बना के क्लासिफिकेशन कीजिए, वर्गीकरण, ठीक है। ये दो गो चिंतक हैं यहाँ पे, बेंथम और हुकर, तो एक तरफ बेंथम का एक तरफ हुकर का, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा बेंथम्स एंड इधर हुकर्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन, और फिर पॉइंट वाइज दे दीजिएगा तो डेफिनेटली आपको जो है ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ऐड कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन है कि पुमंग के आधार पर पेपिलियोनस, यार इतना बड़ा नाम है ना, पुमंग के आधार पर पेपिलियोनेसी एवं सिल्पिनिएसी में क्या बोला गया है। यहाँ पे तो हिंदी में क्वेश्चन को कंप्लीट ही नहीं किया गया है। इंग्लिश में है कि पेपिलियंस एंड सेल्सियंस ऑन द बेसिस ऑफ एंड्रो, क्या पढ़ेंगे यार इसको, चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एंड्रोसियम। तो इनका आधार क्या होता है पुमंग का, ठीक है, जो मेल पार्ट होता है, एंड जायान जो स्त्रिंग पार्ट होता है उसका भी पूछ ही लिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया है कि जायांत के आधार पर सोलेनेसी और रेनकुलेसी में क्या यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले इसको पढ़िए, स्पष्ट कीजिए, अंतर, क्लासिफिकेशन बताना है, डिफरेंस, ठीक है। मैं भी सोचूं कि क्वेश्चन यहाँ पे अधूरा जो है भाई, तो डिफरेंट करना है, डिफरेंटिएट बिटवीन द फॉलोइंग, कि पुमंग का आधार में पेलिपिनेसी क्या है, ठीक है, और सिल्सिनेपेसी क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, पॉइंट वाइज डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट आपका जायांत का जो मेल फीमेल पार्ट होता है उसमें आपको बताना है कि सोलेनेसी क्या होता है और रेनकुलेसी क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि पुमंग के आधार पर यहाँ पे जो मेल पार्ट होता है उसमें आपको बताना है कि एस्टेरेसी और बेरिस्क्रेसी में डिफरेंस। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें पूछा गया है कि पुष्पक्रम के आधार पर यूरोफोरबिसी और एपोसाइनेसी में डिफरेंस, ठीक है। तो 4 को डिफरेंस मेजरली आपको पूछ लिया गया है और आपके एग्जाम में कोई ना कोई एक आ ही जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे वह पूछा गया है कि भारत के वानस्पतिक उद्यान के बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये पूछा गया है आपका पादप संग्रहालय यानी कि हर्बेरियम बनाने की विधियाँ क्या होती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हार्बेरियम, ठीक है। तो हार्बेरियम जैसे कि संग्रहालय होता है, म्यूजियम, उसी तरह से हार्बेरियम भी होता है, ठीक है। हम लोग जनरली आमचाल बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं कि एक तरह से नर्सरी टाइप से होता है कुछ, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि रोजेसी कुल में पुष्प विविधता का उल्लेख कीजिए, ठीक है, गिव एन अकाउंट ऑफ फ्लावर वेरिएंस इन फैमिली रोजेंस। नेक्स्ट है आपका बी नंबर क्वेश्चन 4 का, और इसमें आपका 8 मार्क्स का है, ठीक है। देखिए एग्जाम में हो सकता है आपका 10 मार्क्स का है या 15 मार्क्स का है, ठीक है,
तो आपको उस टाइप से फ्रेम करना है आंसर। किस टाइप से, चलिए मैं बता देता हूँ। अगर आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो इसका आंसर करना है आपको 1 से 2500 से लेकर के 150 शब्दों के बीच में। अगर आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको कर लेना है कितना, 1 मिनट, हाँ, अगर आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आप कोशिश कीजिएगा लगभग 300 शब्दों में करने का, ठीक है। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है तब आप कर लीजिए 500 क्वेश्चन का टारगेट, ठीक है। पेज में बताना चाहूँ तो देखिए 5 मार्क्स के लिए 1 खड़ा पन्ना का दोनों साइड, 10 मार्क्स के लिए 2 खड़ा पन्ना का दोनों साइड, 15 मार्क्स के लिए 3 खड़ा पन्ना का दोनों साइड, ठीक है। ये मैं किसका बेसिस पे बता रहा हूँ, ये मैं इग्नू का बता रहा हूँ। इग्नू में जो है ना सबसे ज़्यादा लिखवाता है, ठीक है। और अगर आप इग्नू को फॉलो कीजिएगा ना तो आपको जनरल यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इग्नू का ये लिखने का प्रोसेस है। चलिए तो आप यहाँ पे ये फॉलो कीजिए, आपको सच बता रहा हूँ बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए बाकी साइंस है, साइंस में थोड़ा कम भी लिखेगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा लिखने से तो मार्क्स डेफिनेटली अच्छा आएगा। नेक्स्ट है एक विशिष्ट द्विबीजपत्री तने के संवहनीय बंडलों का वर्णन करना है। डिस्क्राइब क्या है ये वाला, कैस्कुलर बंडल्स ऑफ अ टाइपिकल डिकोट स्टेम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 5 मार्क्स वाले, तो 5 मार्क्स और 6 मार्क्स वाला मेल कर दिया गया है यहाँ पे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है में कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, तो शॉर्ट नोट लिखना है आपको मज्जा बंडल, ठीक है, मेडुलरी बंडल्स के बारे में। मैं फर्स्ट टाइम बहुत सारे वर्ड्स पढ़ रहा हूँ इसलिए मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रहा है प्रोनाउंसिएशन में। बी नंबर है आपका ये, ठीक है, कि प्ररो शीर्षस्थ विभज्योतक के लिए ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत, बाप रे, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी ऑफ सूट एपिकल मेरिस्टेम, तो मेरिस्टेम देखिए आप लोग पढ़े होंगे, मैं तो जनरली क्वेश्चन पेपर दिखाने के दृष्टिकोण से इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिल लोड एवं क्ले रोड में अंतर क्या है, तो डिफरेंस जब भी बताए तो आपको इस तरह से पार्टीशन कर देना है, ठीक है, पार्टीशन करके बताइएगा। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है और इसमें है आपका कि असामान्य द्वितीयक वृद्धि क्या है, किसी द्विबीजपत्री तने के उदाहरण के साथ इसकी विवेचना करें, ठीक है। व्हाट इज एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, डिस्कस इट विथ एन एग्जाम्पल ऑफ एनी डिकोट स्टेम। तो यार इंग्लिश होना ज़्यादा आसान है, अगर आप बॉटनी जूलॉजी या साइंस के किसी भी टॉपिक को ऑनर्स करते हैं तो आप इंग्लिश को लेके चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हिंदी में ये सब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो फिर से आपका 5 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले हैं और यहाँ पे आपको छोटा छोटा नोट लिखना है, जिसमें आपका पहला है असंग जनन, ठीक है, असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस। अब हिंदी में बता देगा असंग जनन, ये तो आप समझ नहीं पाएंगे, एपोमिक्सिस बोलेगा तो आप फटाक से समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बहुभ्रूणता, तो हिंदी में है बहुभ्रूणता, इंग्लिश में है आपका पॉलीमेम्ब्रोन, तो पेलीमेम्ब्रोनी है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सी नंबर लघु बीजपत्रीय लघु बीजाणु जनन, ठीक है, माइक्रो एस्पेरोजेनेसिस, इतना बड़ा नाम। आगे देख लेते हैं, तो ये आपके अंतिम कुछ क्वेश्चन बचे हैं, इसमें आप देख लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सामान्य आकारिकी और पुष्प अंगों के विकास के बारे में विवेचना कीजिए। डिस्कस अबाउट द जनरल मॉर्फोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गेन्स, ठीक है। तो जितने भी सामान्य आकारिक और पुष्प के अंग हैं उनके विकास किस तरह से होता है ये बताना है, ठीक है। पहले कौन सा होता है, कितना टाइम लगता है, और थोड़ा सा अगर आप जेसी बोस का थ्योरी भी बता दें कैस्कोग्राफी के बारे में तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगला है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे है कि भ्रूण कोष के प्रकार, टाइप्स ऑफ एम्ब्रोसेक, और बी नंबर है आपका भ्रूण कोष का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है आपका देखिए एक साइंटिस्ट हैं, हिचिकिन्स की वर्गीकरण प्रणाली का इसके गुणों और दोषों के साथ वर्णन कीजिए,
ठीक है, तो बताना है डिस्क्राइब एचिकिन्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स। तो देखिए ये साइंटिस्ट जो हैं एचिकिन्स बॉटनी के बहुत बड़े विद्वान हैं। इन्होंने क्लासिफिकेशन का क्या थ्योरी दिया और इसके क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, सब बताने हैं। ठीक है, तो ये आपके मॉर्फोलॉजी एंजियोस्पर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और बाकी आप और भी तैयारी कर रहे ही होंगे। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। अगर आपको टाइम है आपके पास अभी तो इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें। आंसर गूगल में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप टाइप कीजिए और आंसर लिख लीजिए। कम से कम घर में अगर आप एटलीस्ट 50 वर्ड या 100 वर्ड भी लिख के जाइएगा ना, पढ़िए ज़्यादा लिखिए कम, और एग्ज़ाम देने जाइए और एग्ज़ाम में लिखिए ज़्यादा। ठीक है, चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर इसका PDF चाहिए तो PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाय।